हेलो बाय। गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आपके लिए लेकर आए हैं जी सर्वम माया का जो है ना अगला पार्ट, हम्म। जो कि वो जिन निकालने आया था लड़के का। तो हाँ। देखते हैं वो बेचारे का उसका खुद फर्स्ट का निकल एक्सपीरियंस है। उसका खुद का ही ना जिन निकल जाए, जिन निकालने के हाँ, चक्कर ये में। पार्ट बड़ा फनी होने वाला है मेरे ख्याल में। देखते हैं चलो क्या होता देखते है। हैं भाई, प्ले। या सीरियस ही ना हो जाए फनी की बजाय, है ना। हाँ। बैठ जा। कुत्तू, बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ। हम्म, मैडम साथ में बैठ जाइए, वो कंफर्टेबल फील करेगा। बैठ जाओ बेटा। ये सब कब से शुरू हुआ? लगभग एक हफ्ते से। एक रात ये रोता हुआ हमारे कमरे में आया और हमारे पास लेट गया। कहता है कि कोई मेरे पास आता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। आदमी है या औरत? एक जवान लड़की। अब इसे 24 घंटे मेरा ही साथ चाहिए, बाथरूम जाते समय भी। हेलो। अब ये किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता। समझ गया। पूजा शुरू करने वाले हैं। मुझे आत्मा के वश कर ईश्वर में विलीन हो जाएगी। हाय दीदी। ये तो बड़ा जल्दी नहीं होगा। हाँ, वो मैजिक कर सोच रहा है दिया। मैं तो हाले शुरू की तरह से खत्म ही हो गया, ये कैसे हो सकता है? दिलीप जी। ये तो नामुमकिन है। है ना। वही ना, वो सोच रहे मैं तो हाले शुरू ही की था बस। ठीक हो ना बेटा? यार इसका साथ दे रही है कोई बहुत बड़ी पावर, इसका साथ दे रही है। भूत? बोलो। तुम ही कहो। भूत तो पूरी तरह चला गया है। जो मंत्र मैंने भेजे थे वो कमाल कर गए। बस करो। वो डॉक्टर को पहले ही दिखा चुके थे। मुझे लगता है दवाइयों का असर अब जाकर दिखा है। फिर भी अगर उस वकील ने 60,000 की जगह 1 लाख दिए, इंदु व्यक्ति का एहसास नहीं होता। मैं इसे एक नौकरी मानता हूँ जिससे पैसे मिलते हैं। तो क्या मुझे ईमानदारी से अनुशासन में रहकर अपना काम पूरी सच्चाई के साथ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरे लिए शक्ति का मतलब यही है। ओह, अब चलता हूँ। और मुझे परसों से 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए 3 पूजाएं तय कर दी है, उसके बाद नहीं छुट्टी नहीं ले नहीं, लेना। बिल्कुल नहीं। 60-40 का क्या? 70-30। ठीक है। माँ, अपना फोन दीजिए। उसने अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया। हेलो। आज की पूजा के लिए यहाँ कई तरह की चांदी की मूर्तियाँ हैं। मैंने तस्वीरें भेज दी है, कौन सी लेनी है? बताता हूँ।
सबसे छोटी वाली ले लो। ओके ओके, यही दे दो। वैसे तुम्हारे व्हाट्सएप डीपी में वो चीनी आदमी कौन है? चीनी आदमी? ये कोरियन सिंगर है। ओह समझा, मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी को फोन कर दिया। ठीक है फिर। ठीक है। लीजिए। थैंक यू। ओके। हेलो, आप प्रभेंदु है ना? हाँ। मैं श्रीकुटन, पहले रुपेश भाई का असिस्टेंट था। ओह, भाई एक कजन के बारे में बताया, नास्तिक भी है ना? शिवा शिवा, ये बात हमारे बीच रहेगी। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा ज्यादा चार्ज करता हूँ? मेरे साथ रहेंगे तो आपका ही फायदा है, क्या समझे? समझ गए ना? इसकी हेल्प कर रही है। कौन है? कोई एंटिटी है, बहुत पावरफुल आत्मा। आंटी? एंटिटी, पावरफुल रूह, आत्मा। अच्छा अच्छा, मैं आंटी कोई। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना पुजारी जी। चलो। अब ये बात फेमस हो जाएगी। नहीं यार, आप बड़ा आगे आगे चल रही हो। लेकिन ये वैसे कैसे हो गया? यार इसका भी कोई साथ दे रहा है, बहुत पावरफुल सुपर पावर है जो इसका के साथ दे रही है हर काम में, और वो चाहती है कि ये पंडित बने, सब इसको जाने, और जो भी इसको मतलब कि इसके रास्ता देख नहीं रहे हो आप? चलो देखते हैं। दीदी क्या आप प्रभेंदु हैं? क्या? मैंने पूछा क्या आप प्रभेंदु हैं? नहीं, क्यों? प्रभेंदु के लिए पार्सल है। मुझे दे दो। आपको? इसमें क्या दिक्कत है? आप प्रभेंदु दीदी को बुलाइए, मैं खुद उन्हें दे दूंगा। दीदी नहीं, वो भैया है। भैया? हाँ। ठीक है तो उन्हें बुलाइए, मैं तब तक इसका ध्यान रखता हूँ। यहीं रुको। इंदु, तुम्हारे लिए एक पार्सल है। मेरे लिए क्या हो सकता है? मैंने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, शायद एड्रेस गलत होगा। प्रभेंदु एन शास्त्री, मुल्ला शेरी हाउस, आप ही है ना? हाँ तो ये लीजिए। पर मेरे फोन में तो आपका ऐप भी नहीं होगा है ना? एक ओटीपी आएगा, बता दीजिएगा। की तरफ से आया। ओके। और इसका पेमेंट? पहले ही हो पता चुका है। नहीं, माया लिखा हुआ पेमेंट ऊपर। क्रेडिट कार्ड से हुआ है। क्रेडिट कार्ड? लेकिन मैंने तो कभी अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड। तो वो भी सेव है ना? ये क्लियरली एक मिस्टेक है, इसे वापस ले जाओ। मैं ऐसे ही वापस नहीं ले सकता, कंपनी से रिटर्न टोकन चाहिए, 2-3 दिन लगेंगे। सच कह रहा हूँ, मैंने ऑर्डर नहीं किया। सर अगर शिकायत है तो आराम से कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर लीजिए, उसी के लिए तो वो है ना। फोन को क्या हो गया? कब से उसी में लगा है? कुछ खास नहीं, मेरे फोन में फालतू के एप्स हैं, बस उन्हें ही डिलीट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप की फोटो अपने आप बदल रही है, अपने आप एप्स डाउनलोड हो रहे हैं, और मेरे क्रेडिट कार्ड से कपड़े ऑर्डर हो रहे हैं। पक्का कोई चाइनीज ऐप होगा। पैसा गया क्या? आए तो उसने बंद कर दी है ना, अब देखते हैं।
है कौन है। उसकी बहन हाय। हे यू, टेंशन मत लो, मैं जाकर थोड़ी देर में लौटूंगी। बाय। मुझे कुछ हो रहा है। यही बनता ये है। माया Oh my God। अब इसको शायद लगे कि मैंने ख्वाब देखा है ना। हाँ, ये अपने वो अंकल के रूम में आके सो गया था। हाँ। अब इसको पता चलेगा कि मेरा ख्वाब नहीं था, सच था। ओ, ऐसे ये क्या नया सीन था। तू कल रात यहाँ क्यों सोया? ये अचानक इतना प्यार क्यों? कल रात मैंने एक सपना देखा था। ओह, उसने झकझोर दिया। ओहो, एक लड़की थी, सामने बैठे मुझे घूर रही थी। लड़की काफी खूबसूरत थी। ये तो शादी की उम्र पार कर चुके बैचलर्स का आम सपना होता है। मेरी उम्र में भी ऐसे सपने आते हैं, तो तुझे भी आएंगे। वो बात नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी, वो भी साफ साफ। उसने कहा मैं जाकर थोड़ी देर में लौटूंगी। ये 90 साल पुराना पुश्तैनी घर है ना, यहाँ कुछ भी दिखाई दे सकता है। कमाल है, मैं इतने सालों से बिल्कुल बगल में रह रहा हूँ और फुल टाइम अवेलेबल भी हूँ, और मुझसे मिलने एक भी नहीं आई। चाचा ने अपनी नहीं, कही। ये मॉडर्न है। उसने मुझे डराया भी नहीं, बस बैठकर मेरा फोन स्क्रॉल कर रही थी। अगली बार दिखे तो मेरे पास भेज देना, मुझे कोई साथी मिल जाएगा। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। आओ ना। कुट्टू के पास एंड्रॉइड फोन था, मैं एंड्रॉइड से खास कंफर्टेबल नहीं थी। प्रभा तुम्हारे पास आईफोन है, सच रिलीफ। कौन कुट्टूस? याद है उस दिन जो पूजा की थी, उसका असली नाम क्या था? ओह, अविनाश। गॉश, ही वाज सच अ क्यूटी, पर डर से कांप रहा था, इतना कि आंखें नहीं मिला पा रहा था। जो तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं, उससे कैसे बात करोगे? पर तुम बहुत ब्रेव हो प्रभा, यू हैव गुड आई कांटेक्ट, आई लाइक इट, 10 on 10। लेकिन उधर कल से तुम इधर डर आ गए गई। थे, टोटली अंडरस्टैंडेबल। कोई भी डर जाता, फर्स्ट टाइम था ना। बाय द वे, क्या मैं तुम्हें प्रभा बुला सकती हूँ? जरूर। तुम्हारे चैट्स में तुम्हारे दोस्तों को ऐसा कहते देखा। Also, it's such an interesting name, प्रभेंदु। सुपर स्वीट, आई लाइक इट, सच में पसंद है। इंदु, मुझे ऑटो सिर्फ 11 बजे चाहिए, मैंने नोटिस पढ़ लिया। ठीक है। फोन रख लो, रात तक इसकी जरूरत नहीं है। हैं? क्या था? अब वो अपने दोस्त को बताएगा। हाँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अभी सूखा नहीं है। आप डॉक्टर राफेल को बुला सकते हैं? वो मैं ही हूँ, क्या बात है? मैं ही वो हूँ जो पूजा करवाता है। 3 दिन पहले घर में गया था पूजा के लिए। घर नहीं, फ्लैट था पूजा के लिए। जरा हटिए तो। हाँ, अब बोलो। हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैं पूजा करवाता हूँ। 3 दिन पहले एक फ्लैट में गया था पूजा करवाने। वहाँ आत्मा भगाने की पूजा थी। उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हाँ। वो अविनाश, चबी चबी, थोड़ा मोटा सा। ओह, हाँ, हाँ। हाँ, खैर पूजा के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अब वही सिम्टम्स मेरे अंदर दिखने लगे। जिस लड़की को वो देखता था, वही लड़की अब मुझे दिख रही है। मैंने कल रात को देखा था, और फिर आज भी दिन के समय में आवाज भी सुनी, क्रिस्टल क्लियर। वो अभी दिख रही है? फिलहाल नहीं। आगे बोलो। बस इतना ही। उस लड़के को देखते ही समझ में आ गया कि समस्या क्या है। जो लोग हैं नहीं, उन्हें देखना, उनकी आवाजें सुनना, शिज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया? हाँ, मैंने गूगल किया था, सारे सिम्टम्स मुझ में है। गूगल किया? हाँ, मैं कोई भी दवा लेने को तैयार हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? डॉक्टर, आप समझ पा रहे हैं ना? तुमने कहा था पूजा से अविनाश ठीक हो गया, उसी तरह तुम खुद पर पूजा करवा के ठीक क्यों नहीं हो जाते? मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं नास्तिक हूँ। हाँ, तो फिर तुम ये बताओ पूजा कैसे कर रहे हो? असल में मैं एक म्यूजिशियन हूँ।
गिटारिस्ट। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। मुझे 19 साल की उम्र तक इन रिचुअल्स की ट्रेनिंग मिली थी। इस आइटम पर विश्वास डगमगाने कब लगा? कौन सा आइटम डॉक्टर? भगवान। वो मेरे साथ आओ। पहले तो मुझे ना जब वो पूजा वगैरह वाला सीन हुआ तो सब हो गया, तो उसके बाद जब वो रात को लड़की दिखी ना, कसम से मेरा दिल बाहर आ गया। मैंने कहा ये क्या, दिल धक धक कर रहा था, मैं तो ऐसे बैठ गई पकड़ के। लेकिन वो फिर जैसे सुबह हुई फिर लड़की नजर आई, फिर थोड़ा सा मुझे नॉर्मल फील लड़की हुआ। तो बड़ी लड़की क्यूट तो निकली चिल थी, है वो क्यूट तो। सी थी। हाँ, बस वो बच्चे के अंदर चली गई थी ना, तो बच्चा डर गया था, तो वो उसको लग बड़ा, गया। कहते हैं बड़ा शर्मीला था वो तो, नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तुम हाँ। अच्छे लगे हो तुम। अच्छा। और वो पंडित जो है, क्या नाम है उसका, प्रभिंदु, वो भी बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब अच्छा इंसान है दिल से। मतलब तो वो ये कह रहा है कि मैं अगर अपनी ड्यूटी आप अपने दिल से करते हो, अगर मतलब आपको लगता है कि मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं तो आपको दिल से करनी चाहिए, तो मेरा यही है। तो ये अच्छी सोच है, ये भी ठीक है। तो बाकी वो डॉक्टर हैरान हो रहा है कि इसको भगवान पे यकीन नहीं है, तो फिर ये पंडित पूजा कर रहा है, पंडित बना हुआ है, क्या हो रहा है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग जा रही है हाँ, वो। लेकिन ये माया किस तरफ से आ रही है, कैसे आ गई है, ये एक नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। लेकिन ये मजा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मजे का था, अच्छा था। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और कमेंट अभी से करने शुरू कर दें कि अगली मूवी कौन सी हो। तो बस दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं, मेरी इजाजत, बाय। बाय।